नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी और बात करते हैं महाराष्ट्र में जो बड़ी खबर मिल रही है उसकी। यहां पर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। साथ ही अगर हम बात करें, अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है। शिवसेना और कांग्रेस को तगड़ा झटका इसी के साथ लगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फडणवीस को बधाई दी है। तो आप देख सकते हैं कितने यू टर्न देखने को मिले हैं इस बीच, जहां एक तरफ बैठकों का दौर जारी था। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रही थी। ब्लूप्रिंट भी यहां पर तैयार हो चुका था, लेकिन उसी बीच चौंकाने वाली खबर आती है और साफ हो जाता है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की उन्होंने शपथ ली। तो बहुत से अप्स एंड डाउन्स और यू टर्न के बाद फिलहाल साफ हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और शपथ भी उन्होंने ले ली है। इसी के साथ तमाम रिएक्शंस हमें मिल रहे हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो खुद ट्वीट कर उन्होंने फडणवीस को यहां पर बधाई दी। तो जिस तरीके से बीजेपी शांत बैठी हुई थी, एनसीपी शिवसेना कांग्रेस बैठक कर रही थी, बीजेपी अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तूफान आने के पहले की शांति उसे कहेंगे, क्योंकि यहां पर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है बीजेपी ने और एनसीपी के साथ गठबंधन किया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या शरद पवार भी यहां पर समर्थन में होंगे, क्योंकि अजीत पवार तो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन कितने एमएलए यहां पर समर्थन कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का, ये जानना बहुत जरूरी होगा। Democratic process. Sir, how do you see that DMK is 50, but the Prime Minister is not? How do you see that one? The Bharatiya Janata Party, ever since it has come to power, is against the oppressed class, the backward class, the scheduled caste, the scheduled tribes. They are only worried about the upper caste Hindus. They have their policies. They promote their policies to benefit the upper caste Hindus. Everybody else are a non-existent entity for the BJP. This is तो अब से कुछ ही देर पहले फडणवीस ने यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, अजीत पवार ने यहां पर डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है और ये बेहद चौंकाने वाला है। शिवसेना और कांग्रेस फिलहाल यहां पर झटके में है, क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा था कि रातों रात क्या हो जाएगा। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे थे। माना जा रहा था कि इस बार महाराष्ट्र में ठाकरे राज होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अगड़े राज्य को ये शोभा भी नहीं देता। बहुत दिन आपने देखा, चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका और महाराष्ट्र में। तो चलिए, हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, बीजेपी ने सरकार बना ली है, क्या कुछ रिएक्शंस आप यहां पर देना चाहेंगे? बिल्कुल एक तरह से जिस तरह की शिवसेना की चीज कर रही थी उसके लिए करारा जवाब है। दूसरी महाराष्ट्र की जनता जिस चाहती थी, महाराष्ट्र की जनता ने कि गठबंधन सरकार के लिए वोट दिया था और गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन शिवसेना और भाजपा का था, लेकिन जिस प्रकार से शिवसेना ने एक उलटफेरी करने की कोशिश की और इस मैंडेट को नकारने का प्रयास किया, उसके बाद अजीत पवार जी ने आकर के गठबंधन और स्थायी सरकार के लिए अपना समर्थन दिया है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लिए एक सुखद चीज है
और एक स्थायी सरकार इसके माध्यम से मिलेगी। अरुण जी, माना जाए कि अब महाराष्ट्र को स्थिर सरकार मिल गई है? निश्चित रूप से महाराष्ट्र को भी स्थिर सरकार मिलेगी और एक विकासमुखी सरकार मिलेगी। जब भी बैठकों का दौर चल रहा था उस दौरान बीजेपी बिल्कुल शांत थी अरुण जी, किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी निकलकर। कह सकते हैं कि तूफान के पहले की शांति थी और बीजेपी ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला है अपना। तो मुझे लगता है तूफान की कोई बात नहीं थी, ये केवल एक खिचड़ी पकाने की तैयारी थी जी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा में गई थी तब भी गठबंधन सरकार के लिए वोट मांगे थे लोगों से। ये गठबंधन भाजपा और शिवसेना का था, लेकिन जिस प्रकार से शिवसेना ने सत्ता के मोह में आकर के अपनी घुर विरोधी, जिससे पूरे शिवसेना के स्थापना से लेकर अब तक जिस कांग्रेस के साथ वो खड़ी रही उसके साथ मिलकर के सरकार बनाने का पूरी तरह तैयारी कर दी। उस स्थिति में आकर के आज एनसीपी ने खुद एक स्थायी सरकार के लिए भाजपा के साथ मिलकर बनाने का तय किया, समर्थन दिया। मुझे लगता है यही चीज है और इससे एक स्थायी सरकार महाराष्ट्र को मिलेगी। बिल्कुल, अजीत पवार का समर्थन यहाँ पर मिला है, क्या लगता है शरद पवार भी यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं बीजेपी को? एनसीपी ने अपना समर्थन दिया है, क्या क्या चीजें सीधा आता है, एनसीपी का समर्थन साथ आया। बिल्कुल अरुण जी, अपना रिएक्शन और बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे बीजेपी लीडर अरुण चतुर्वेदी जी को, जो कह रहे थे यहाँ पर कि उन्हें खुशी है और अब महाराष्ट्र में स्थिर सरकार मिलेगी, उन्हें पूरा भरोसा है। जब सवाल पूछा गया कि अजीत पवार के साथ क्या शरद पवार का समर्थन भी बीजेपी को है, तो उन्होंने कहा कि एनसीपी का समर्थन यहाँ पर बीजेपी को है और फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की बन चुकी है। तो फिलहाल अगर हम आपको बताएं, हमने इससे पहले आपको सुनाया था कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र को खिचड़ी सरकार की नहीं बल्कि स्थिर सरकार की जरूरत है। और यहां पर अब तस्वीर साफ हो चुकी है, लगातार जो सियासी घटनाक्रम चल रहा था उसका पटाक्षेप यहां पर हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे। डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार ने यहां पर शपथ ले ली है और इसी के साथ हर कोई फिलहाल शॉक्ड है, हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि सोच कुछ और जा रहा था। ये सोचा जा रहा था कि औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जल्द ही सरकार बनाने का ऐलान हो जाएगा, ब्लूप्रिंट तक तैयार हो चुका था। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद की, तो हर कोई फिलहाल सकते में है और यहां पर कह सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। जिस तरह से एनसीपी और बीजेपी के बीच में जो दूरियां बढ़ी थी, तो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निशाना भी साध रहे थे। बाकायदा एक बड़ा प्लानिंग किया गया था बीजेपी की तरफ से कि बारामती से, खास करके पुणे इलाके से किसी भी तरह से अजीत पवार को, शरद पवार को राजनीति से बाहर करना, इस तरह के पूरे प्रयास तक कर दिए गए थे। लेकिन अजीत पवार अब इसी चुनाव क्षेत्र जीतते हैं, एक बार फिर सत्ता में आते हैं, उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं ताकत जरूर दिखाई थी। और आज जो आंकड़े हैं, ये राजनीति में कहा जाता है, जो भी इस राजनीति से जुड़ता है तो कोई स्थायी दुश्मन भी होता है और दोस्त भी नहीं होता। यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कोई दोस्ती और दुश्मनी यहाँ पे साफ तौर पे नहीं दिखाई दी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बीजेपी चाहती है कि एक स्थिर सरकार बनाने के लिए उनके सहयोगी दल उनके साथ आए, शिवसेना ने उनका साथ छोड़ दिया, तो ऐसे में सत्ता बनाने के लिए एनसीपी का साथ ही सबसे बेहतर साथ उनका दिखाई दे रहा है। देखिए, एक और चीज मुझे याद आई है, था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और उन्होंने साफ तौर पे स्टेज से कहा था कि आज भी जब मैं किसी भी मसले में अटकता हूं, मुझे अगर किसी भी बारे में जानकारी चाहिए होती है या किसी भी समस्या का हल चाहिए होता है तो मैं शरद राव को फोन करता हूं। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत ही बेहतर हैं रिश्ते। मैं आपको बताऊं, इस बार जो चुनाव हुआ विधानसभा का, ये सोचा गया था बीजेपी शिवसेना की तरफ से कि एनसीपी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के पहले एनसीपी के कई कद्दावर नेताओं को जो है बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। उसके बाद ऐन वक्त चुनाव से पहले जो है ईडी का मामला जो है शरद पवार के ऊपर दर्ज हुआ, तो ये कहा जा रहा था शायद पार्टी अब खत्म होने कगार पे। लेकिन जब रिजल्ट आए, नतीजे आए, तो सबसे बड़ी सराहना जो है वो शरद पवार, उनकी पार्टी की गई कि शरद पवार ने फिर से अपना चाणक्य दिमाग लगाया और महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया और फिर से 54 सीटें, एक बहुत अच्छा आंकड़ा। जब आप कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी, तो ऐसे में 54 सीटें जो लाई एनसीपी ने, निश्चित तौर पर हमें कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आंकड़ा लाया। और इस पूरे चुनाव के नतीजे के बाद जो सबसे ज्यादा सराहना हुई वो हुई एनसीपी की सराहना और शरद पवार की सराहना।
ऐसे में अगर एनसीपी बीजेपी को जो है सपोर्ट करती है तो क्या राजनीतिक प्रयास दूसरे निकलते हैं? क्योंकि हमने कल देखा था कि जब एनसीपी और कांग्रेस के जो सहयोगी दल है उनके साथ बैठक हुई तो उस बैठक में एक ही निर्णय लिया गया कि अगर बीजेपी को दूर करना है तो शिवसेना के साथ मिलकर सत्ता स्थापित करनी पड़ेगी। तो आखिरकार ये राजनीति क्या हो गई? सबकी निगाहें इस समय शरद पवार पे है कि क्या ये उनका डिसीजन है या ये डिसीजन सिर्फ अजीत पवार का डिसीजन है। वसीम से हम एक और चीज जानकारी हासिल करेंगे। वसीम, जिस तरह से आपसी मतभेद जो है अजीत पवार शरद पवार के बीच लगातार देखने को मिल रहा था और जिस तरह से उस दिन नाराज होकर निकले भी, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि नए राजनीतिक समीकरण जो बना है उसको लेकर महाराष्ट्र की जनता में क्या कुछ आ रहा होगा? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता की बात करें तो अब तक स्थिर सरकार नहीं मिली थी, जिसकी वजह से काफी परेशानियां थी। किसानों के मुद्दे पे, खासकर किसानों की जो समस्या था उसका हल नहीं निकल पा रहा था। कई केंद्रीय जो पथक थे वो यहाँ पहुंचे थे और बाकायदा किसानों की बातों उनकी जो समस्या उसके लेकर किसी न तरह से इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्थिर सरकार नहीं होने से आम जनता परेशान थी। अब स्थिर सरकार से आम जनता को जरूर राहत मिलेगी। और जहां तक एनसीपी की सवाल है, आपसी मतभेद को लेकर कई बार जो सवालिया निशान उठते रहे कि अजीत पवार पार्टी में सबसे ताकतवर नेता है या सुप्रिया सुले ताकतवर नेता है, आने वाले दिनों में ये पार्टी की भागदौड़ किसे सौंपी जाएगी कि अजीत पवार अपने हाथ में लेंगे, सुप्रिया सुले, ऐसे कई सवाल बार बार उठते रहे हैं। और तो चलिए इसी बीच सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता रवि जी का। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कह सकते हैं कि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी बैठकें करती रही और बीजेपी सरकार बना ले गई। बिल्कुल जयकृति, एक बड़ी चुनावी हलचल हमने देखा कि महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों तक चल रही थी और उस पिक्चर का आगाज़ ऐसा था मगर अंत ऐसा होगा, परिणाम ऐसे होंगे, ये शायद किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। एक चुनाव के इस पूरी हलचल, इस पूरी भूमिका के बाद लगातार इतने दिन सरकार की कवायदें चलती रहीं कि किसकी भूमिका में किसकी सरकार बनेगी, किसकी गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं। पिक्चर में जो तीन पार्टी थे, जो तीन खिलाड़ी थे, वो उस पिक्चर में दिखाई ही नहीं दिए और साफ तौर पे जो सिनेरियो है महाराष्ट्र का, वो एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली। एनसीपी एक बार फिर से अब कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ हम देख सकते हैं और गठबंधन में दोनों एक साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार में अपनी भूमिका निभा रही हैं। अजीत पवार डिप्टी सीएम के पद पर रहेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र की जनता जनार्दन की भूमिका अदा करेंगे, भूमिका में रहेंगे। फिलहाल ये जो सिनेरियो हमने देखा, कल रात का जो सिनेरियो था उससे एकदम चेंज था, विपरीत था, क्योंकि कल तक उद्धव ठाकरे पिक्चर में थे और हम सब ये ये आकांक्षा में थे कि मुख्यमंत्री की शपथ में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इस बार महाराष्ट्र के चुनाव के परिणामों के बाद इस बार फिर से आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, मगर सब कुछ उलटफेर। रवि, आप बने रहिए, फिर आपका रुख करेंगे। इसी बीच सतीश पूनिया हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। एक बड़ी सफलता इसे कहेंगे क्योंकि बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। आप क्या कुछ रिएक्शन यहाँ पर देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का स्थायित्व और जन कल्याण इसको महत्व देती है। महाराष्ट्र में किसी भी दल को पूरा बहुमत नहीं मिलने से जो एक किस्म का संवैधानिक संकट दिखता था उसका समाधान हुआ और ये महाराष्ट्र के हित में है, देश के हित में है। ये कोई अपवाद नहीं है। देश में गठबंधन की राजनीति उसको मजबूती देने का परंपरागत काम बीजेपी ने हमेशा किया है, वाजपेयी साहब के समय से ही। इसलिए मुझे लगता है कि एक युगानुकूल सही समय पर सही फैसला हुआ है और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में भी स्थायित्व आएगा और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने जो विकास की रफ्तार तय करी थी उसको और गति मिलेगी। जी बिल्कुल। एक और सवाल यहाँ पर है, अब से कुछ ही देर पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि बीजेपी सरकार सत्ता बनाने के लिए गठजोड़ कर लेती है, मतलब मास्टर स्ट्रोक खेला यहाँ पर बीजेपी ने। देखिए, इस देश में गठबंधन इस लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और जरूरत भी है। ये काम कांग्रेस ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया है। जी जी। इसलिए ये किसी किस्म का नाजायज कोई इस तरीके की कवायद नहीं है, उस लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। वो ऐसी बात कहते हैं तो मुझे तरस आता है उनके लोग। बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, हमसे